रियाज क्यों नहीं आया वो जमामुल्लाह? चलें, दुरूद शरीफ पढ़ लिया सबने बेटा? बैठ जाएं, शाबाश। देखें जी, जुम्मा मुबारक सबको। शुरू करने लगे हम आज का लेसन, और उससे पहले आप सबके लिए एक बात कर देता हूँ। बच्चे ने कहा कि वो बच्चे ने मकान शुरू किए हुए हैं, इसलिए वो आज छुट्टी पर है। देखें बेटा, हम लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं। हम ओस जो ये कह लें कि जो मतवस्त तबके के लोग हैं ना, दरमियाने तबके के, हम वो लोग हैं। हम ना ज़्यादा अमीर हैं, ना ज़्यादा हम गरीब हैं। यानी कि हम वो भी नहीं कि झुग्गियों में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे घरों में सब लोग रहते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन को आलीशान बंगलों में नहीं रहते, तो हम दरमियाने दर्जे के ऊपर आते हैं। अब जो दरमियाने दर्जे के लोग हैं ना, निचले दर्जे के जो लोग हैं, उन्हें तो वो तो मेहनत करते ही नहीं है। वैसे आपको पता है, वो शादियों पे मांग मूंग के या भिक्षिक मांग के वो वैसे ही गुजारा कर लेते हैं। उनमें ये चाहत भी नहीं होती कि वो तरक्की करके आगे जाएं। और जो बड़े तबके के लोग हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो हैं या फिर मरियम नवाज़ हैं, उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। पीछे मसला हमारा बच रहा है, हमारा मसला बन रहा है। हम चाहते हैं कि हम मिडिल क्लास से निकल के अपर क्लास में जाएं, हमारा भी स्टैंडर्ड रेज हो, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, है कि नहीं? अच्छा, तो हम मिडिल से निकल के अपर क्लास में जाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें कि हम यहाँ से इस मसले से, ये जो हम रोज़ाना रोते रहते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई है। महंगाई गरीबों के लिए, हम दरमियाने दर्जे के लोगों के लिए, जिन्हें मांग के खाना है उन्हें वास्ते भी महंगाई नहीं, और जिनके पास पहले ही पैसा है उनके लिए भी महंगाई नहीं है। महंगाई हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो महंगाई से आप तब निकलेंगे जब आप मिडिल से निकल के अपर क्लास में जाएंगे। अब मिडिल से निकल के अपर क्लास में जाने का हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है बेटा आपका कलम, आपका पेन। इतनी मेहनत करें, इस पेन में इतनी जान पैदा करें, इतना पढ़ें कि जब आप कल को किसी बड़े ओहदे के ऊपर लगेंगे, ये कलम ही आपको इस मिडल से निकल के ऊपर ले जाएगा ना। अच्छा पढ़ेंगे तो कल को आप किसी जगह पे अफसर लगेंगे, जज लगेंगे, और आपके एक साइन के ऊपर बड़ों बड़ों की ज़िंदगियों के फ़ैसले होंगे। तो हम जैसे लोगों के पास सिवाय तालीम के या सिवाय पढ़ाई के और कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ तो ये है कि हम कहते हैं वो बंदा रातों रात अमीर हो गया, तो उसके पीछे ये है कि उसने फिर कोई डाका ही डाला होगा। रातों रात अमीर नहीं आप हो सकते, उसके लिए मुसलसल एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप किसी मुकाम पे पहुँचेंगे। तो हम जैसे लोगों के पास ये नहीं कि अब आप एहसास कमतरी का शिकार हों कि हम मिडिल क्लास हैं, नहीं। आप मेहनत करें और उसमें अपनी तालीम को सबसे अव्वलीन तरजीह में रखें, सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आप अपनी एजुकेशन को रखें। अब हमारा मसला क्या, हम में से ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी महंगाई के चक्कर में फंसे रहते हैं। हम अपने आबाओ अजदाद को देखें तो उनमें से कोई भी आज तक अमीरी वाले तबके में नहीं गया। वजह क्या है? वजह यह है कि सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि हम अपनी तालीम को प्रायोरिटी नहीं देते। जब आपकी एजुकेशन चल रही है तो घर में कोई काम पड़ जाता है तो आप कहते हैं यार अब काम भी ज़रूरी है। हम जैसे लोग जो हैं वो काम किए बगैर भी नहीं काम चलता, गुजारा ही नहीं होता घर में, काम भी लाजमी है। आप पढ़ाई ना करें तो फिर मैं इस मसले से निकल नहीं सकता जहाँ मैं फंसा हूँ, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो फिर बेटा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोशिश करें कि अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से गैर हाजिर ना हो, स्कूल आएँ हर हाल में, हर हाल में स्कूल आएँ, कॉलेज आएँ, और कोशिश करें कि जो भी काम है उसको आप सेकंड टाइम संडे इस तरह कुछ उसको एडजस्ट करें। और अगर बिल फ़र्ज़ कोई मजबूरी बन भी गई है तो कोशिश करें कि अपने दिन में अगर आपको जाके काम करना पड़ रहा है कि आप भाई यहाँ से जाते हैं और सेकंड टाइम आपने घर में भैंसें रखी हुई हैं या कोई और काम है, 100 काम होते हैं बंदे को, तो फिर रात को अपनी जो नींद है, नींद का जो हिस्सा है उसको अपनी तालीम पे लगाएं, कम सो लें। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम इस मसले से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप अपने कामों को, नो डाउट के काम भी ज़रूरी हैं, कामों को भी तरजीहात में रखें, उसमें भी करें। ये नहीं कि अब घर वाले
आपसे ही उन्होंने आस रखी हुई है, एक दो ही बेटा है तो अब उनसे ही काम करवाने ना, और किससे करवाने। तो हमें काम भी करने हैं, हमें स्टडीज़ भी करनी है, हमें दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी स्टडी को अव्वलीन तरजीह में रखें कि भाई ये सबसे लाजमी है। हाँ, काम मैं इसके बाद निपटाऊंगा, लेकिन पहले ये अपना स्टडी का काम ख़त्म करके, ठीक है कि नहीं। तो कल को जब आप अच्छा पढ़ जाएंगे, बेटा काम सारी ज़िंदगी होते रहने हैं, काम तो आप आगे भी करेंगे जाके ज़िंदगी में। अगर पढ़ के किसी अच्छे ओहदे पे लग जाएंगे तो एक तो ये कामों से भी जान छूट जाएगी। अच्छा, मैं एक जगह पे कर रहा था, काम कर रहा हूँ, और वो मैं इस तरह रेडी में मिट्टी डाल रहा था गांव में हमारे, वो कोई मकान वगैरह बना रहे थे। तो एक बंदा आके ना, वो मेरा छोटा भाई डाल रहा था, मैं पास ना रेडी के खड़ा था। तो मैं ये नहीं कि इतने ज़्यादा मैं काम नहीं करता, पढ़ाई और पढ़ाना यही मेरे दो काम हैं। तो अब वो एक बंदा पास से गुजरते हुए कहता है कि उदू कुछ कर लिया होंगे तो अज तुहानू भी आउंदा होंदा ना जनाब। तो मैं उसको सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा इंशाल्लाह आप देखते जाएं, मैं जो कर रहा हूँ ना, इसको करने के बाद कल को इंशाल्लाह मेरे पास इतना सरमाया होगा कि ये काम करने के लिए मेरे पास बड़े बंदे होंगे। जब आपके पास सरमाया होगा ना, आप किसी ओहदे पे होंगे, तो काम करने वाले बंदे बड़े मिल जाते हैं, काम तो हो जाएंगे, काम तो आगे भी आप करवा लेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन जो तालीम है ये दोबारा नहीं आपको मिलेगी, ठीक है कि नहीं। तो इसको पहली तरजीहात में रखें। मैं तो ये भी कहता हूँ बेटा कि अगर मेरे पास ऐसा होता कि मैं अभी मेरे पास पढ़ाने का फ़न है, तो मैं आपको पढ़ा के पैसे कमा के मैं सारे वो पैसे अपनी तालीमी अखराजात के ऊपर पूरे कर रहा हूँ, ठीक है। यकीन माने कि बेटा मैंने कभी इतने को कपड़े भी नहीं ख़रीदे अपने लिए, जूते भी नहीं ख़रीदे, क्योंकि फ़ीसें ही इतनी ज़्यादा मैं पे कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि मर के वही पूरी हो रही। तो अगर मेरे पास ये पढ़ाने का फ़न भी ना होता तो मुझे झाड़ू भी लगाना पड़ता ना कहीं पे अपनी तालीम के लिए, तो मैं वो भी लगा लेता कि तालीम इतनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ कुछ बच्चों के पास ये भी बहाना होता है कि भाई सर मेरे घर के अखराजात इतने नहीं हैं कि मैं पढ़ सकूँ। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हुए हैं, पाँव दिए हुए हैं, जाएं यहाँ पढ़ें, फर्स्ट टाइम मज़दूरी करें, जाके झाड़ू लगाना पड़ा झाड़ू लगाएं, लेकिन अपनी तालीम को पसे पुश्त ना डालें। जाके काम करें, नहीं अखराजात पूरे हो रहे, काम करें, कहीं मज़दूरी करें, आधे दिन की मज़दूरी करें। रात को नो डाउट आपका जिस्म कहेगा भाई थक गए अब सो जाओ, आप कहें नहीं मैंने पढ़ना है। तो जब आप इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह आप ये इस महंगाई वगैरह के चुंगल से आप निकल के अपर क्लास में चले जाएंगे, और एक दिन आपके पास भी गाड़ी होगी, बंगला होगा, स्वैग होगा आपका अपना एक, है कि नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो हमारी कलम है, हमारे पास हमारी तालीम है, ठीक है बेटा कि नहीं। अब जस्टिस साकिब निसार जो है वो पढ़ लिख के ही ऊपर आया है ना, और उसने आके नवाज शरीफ का सत्यानाश कर दिया, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया, जो भी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तबके से आया हुआ इंसान, उसने आके इतना बड़ा फ़ैसला सुनाया अदालत में बैठ के। तो कहने का मकसद ये कि आप पढ़ें, तालीम को पसे पुश्त ना डालें। इसके लिए जितने आपके पास पैसे हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत से बढ़ के सबसे ज़्यादा तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करें। कपड़े कम पहन लें, पुराने पहन लें, फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं। घर वालों कहें जो आप मुझे रोज़ाना 100 रुपया दे रहे हैं, मैं बजाय खाने के मैं उसको अपनी तालीम पे लगाऊंगा। तो ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। हमारे गांव में इसी हमारे जो देहाती लोग होते हैं उनमें यही चीज़ की कमी है कि जब वो पहन ना हो कुछ कपड़ा तो हम ज़िद में आके जी खानदान के लोगों ने चंगे कपड़े पाए, नहीं भी चंगे पाने, मोहल्ले में अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहनने हैं, अच्छा हमारा बच्चा जो है वो खाना पीना उसका अच्छा हो। लेकिन जब तालीम की बारी आती है ना गाँव में, फिर लोग थोड़ा सा हाथ कंजूसी में ले जाते हैं, वो कहते हैं खैर है पढ़ के भी इन्हें नौकरी ही करनी है, पढ़ के भी इन्हें काम ही करना है। तो इसीलिए तो बच्चा वो कुछ बड़ा बनता नहीं है। बजाय इसके मेरा ये मानना है बच्चे को 3 टाइम की बजाय 2 टाइम का खाना खिला लें, कपड़े उसको लंडे के बाज़ार से लेके बेशक पहना लें, उसको साल में 2 ही बेशक लेके दें, स्कूल अच्छे में डालें कि बेटा सबसे लाजमी क्या है, स्कूल है।
तो हमें मुकाबला स्कूल में करना चाहिए, अपनी तालीम में बच्चों का मुकाबला करवाना चाहिए। और हमारे यहाँ गांव में जो लोग होते हैं वो और चीज़ों में मुकाबले में पड़ गए, इसलिए वो सारी ज़िंदगी वो खोती कहते ने बोर्ड थले रही, उधर ही वो किले के गिरदी वो चक्कर लगाते रहते हैं, और उस वो रोने से निकल देनी, हाय महंगाई हाय महंगाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो तालीम को सबसे अव्वलीन तरजीहात में रखें। अब सुबह बच्चे लेट आते हैं तो मेरा दिल कर रहा था आज आपको बताऊं, अगर बेटा आपको घर में काम है, अगर आप में वो शौक़ पैशन हो कि मैंने निकलना इस मामला से, मैंने आगे जाना है, मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना, सुबह 4 बजे उठें, 6 बजे तक सारे काम ख़त्म करें, दिल में ये तड़प हो कि आज मैंने जाके इंग्लिश का लेक्चर मिस नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए। पढ़ने के लिए टीचर्स के नखरे उठाने पड़ते हैं। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई टीचर साढ़े नखरे चुकन, हम लेट आए हैं तो हम अफसर हैं, है कि नहीं, हमें को कुछ कहे ना। यही तो असल वजह है बर्बादी की। जिन्होंने पढ़ना होता है बेटा वो टीचर्स के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए, सर जी सर जी सर, अंदर क्या है कि मुझे इस बंदे ने कुछ सिखाना है। बात समझ आ रही है? तो कोशिश करें कि अपने कामों को करें, अगर लाजमी है तो उनको इस तरह से एडजस्ट करें कि वो आपकी तालीम के रास्ते में रुकावट ना बने। ठीक है बेटा? और जितने आपके पास वसाइल हैं उनको बरोए कार लाएँ और अपनी तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करें। अब जैसे बच्चों को ये कहा जाता है, अब लाहौर में अगर मैं जाता हूँ ना तो वहाँ पे रात 10-10 बजे तक बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के ट्यूशनें पढ़ रहे होते हैं। ट्यूशन रात को बच्चे, हम यूनिवर्सिटी हमारी रात 9 बजे तक चलती है, वो बसों में मोटरसाइकिलों में रात 10 बजे, यहाँ 7 बजे वाम सो गई होती। इसलिए तो शहरी लोग आ गए हैं हमसे। अब उन्होंने तालीम को इतनी तरजीह दी हुई है कि मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे जो 9वीं 10वीं के बच्चे की एकेडमी की फ़ीस है 5000 रुपया है लाहौर में। और अगर आप किप्स वो जो अकेडमीज़ होती हैं या दूसरे अकेडमीज़ हैं किप्स वगैरह, 3-3 शिफ्टों में बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? हमारे यहाँ लोग गांव वगैरह में देहातों में कहते हैं खैर है, 400 रुपया को फ़ीस कहे ना, वो इतनी फ़ीस, जितना आप गुड़ डालेंगे ना उतना आपको वो ज़्यादा मीठा मिलेगा। और गांव में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं पे, फ़र्ज़ करें कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और वो कहता है बेटा अगर आपने मेरे से पढ़ना है तो आप जाएं, 2000 रुपया फ़ीस है, लेके आएँ, एक किताब मैंने पढ़ानी। अच्छा, आपको एक और मोहल्ले में एक बाजी भी मिलती है, ट्यूशनें पढ़ाने वाली बाजी में बड़ी होती हैं आजकल, वो कहती हैं बेटा आपने मुझे सिर्फ 400 रुपया दे देना, मैं आपको पढ़ा दूँ। अब बच्चे क्या करेंगे, इधर 400 रुपये है, इधर 2000 रुपये है, तो 400 की तरफ जाता हूँ। अब वहाँ पे वो 400 में जो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी ना वो अच्छी नहीं होगी। मतलब ये हम मिडिल क्लास लोग पैसे बचाने लग पड़ते हैं तालीम के मामले में। मैंने तो बताया अगर आपको अपना बेचना भी पड़ता है ना, कुछ बेचें, तालीम पे लगाएं, मजदूरी करनी पड़ती है करें, तालीम पे लगाएं। जितना सरमाया है तालीम पे लगाया हुआ, एक पैसा भी बेटा आज मेरे से लिखवा लो, ज़ाया नहीं होगा आपका, वो आपको रिटर्न होगा। और हमारे बच्चे जो हैं वो सरफे में पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पीछे परवरिश ही ऐसी कि तालीम के मामले में सरफे करें। अब बच्चे कहेंगे घर वाले कि बेटा चलो ट्यूशन पढ़ लो, मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं कहता पढ़ें या ना पढ़ें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, ठीक। अबू जी 2000 रुपया 3000 रुपये बाद लगना है कि नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं काम चल रहा है। अब लाहौर में जो पढ़ा हुआ बच्चा होगा उसने स्कूल कॉलेज फिर शाम फिर ट्यूशनें फिर होम ट्यूशनें, वो बच्चा जो होगा वो MCAT ECAT में हमारे बच्चे को पास भी नहीं आने देगा, उसने इतनी तैयारी की होगी। तो मैं यही कहूँगा बेटा कि जहाँ आपको मौका मिले, जितना आपको अपनी तालीम के ऊपर ख़र्च करने का, अपनी तालीम को जितना वक्त दे सकते हैं, वक्फ़ कर सकते हैं, वो करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और बढ़ने के लिए सिर्फ़ कलम ही आपके पास एक वो हथियार है। ठीक है बेटा? तो अब हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैडम का भी आज टाइम ले लेंगे, ये दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर दो, ये चलें।